అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ ఐశ్వర్య రాజేష్. హలో అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ రుతిక నాయక్. మనకి ఒక మెగా ఫ్యామిలీ షాపింగ్ డెస్టినేషన్ రెడీగా ఉంది. మన శుభప్రదం గ్రాండ్ షాపింగ్ మాల్ ఆఫ్ మెగా ఫ్యామిలీ. గ్రాండ్ ఓపెనింగ్ ఆన్ అక్టోబర్ 17th. కుంటకాల్లో నేను వస్తున్నాను, మీరు రండి. ఓపెనింగ్ ఆఫర్స్, సర్ప్రైజెస్ చాలా వెయిట్ చేస్తున్నాయి. సో వాట్ ఆర్ యు గైస్ వెయిటింగ్ ఫర్? రండి, మనం అందరం కలిసి షాపింగ్ చేద్దాం. శుభప్రదం మెగా షాపింగ్ మాల్, ఫ్యామిలీ ఫస్ట్. సీ యూ ఆల్ దేర్. బాయ్. आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले बड़ा सानेहा हुआ है। हैदराबाद बेंगलुरु जा रही एक खानगी बस में आग लग गई। खौफनाक हादसे में मुतादिद मुसाफिर जिंदा जल गए। ट्रैवल्स की एक वॉल्वो बस 42 लोगों को लेकर रवाना हुई थी। जब ये बस कर्नूल शहर के करीब पहुंची तो तेज रफ्तार बस ने कंट्रोल खो दिया और एक मोटरसाइकिल से टकरा गई। हादसे के बाद 22 बस के अगले हिस्से में आग भड़क उठी और कई मुसाफिर जिंदा जल गए और बाज मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए कर्नूल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है और इस मामले की मजीद तहकीकात जारी है। This bus caught fire in minutes, hardly 2-3 minutes, because we have a witness here who was coming from opposite direction and he ran to rescue but couldn't rescue because within minutes the bus exploded. And we could save about 19 people here and admitted in the hospital, and rest of the people we couldn't identify as the bodies are completely burnt, and we are trying our best to do our part also. And I'm doing my best to, as a doctor and also as a local MP here, I'm doing my 100%. Horrible incident that has taken place today, where 40 people were traveling after the Diwali celebrations, where they were traveling from Hyderabad to Bangalore, and the bus ran into bike and horrible incident that has taken place today, where 40 people were traveling after the Diwali celebrations, where they were traveling from Hyderabad to Bangalore, and the bus ran into bike and कर्नूल की बदकिस्मत बस में सवार एक खुशकिस्मत मुसाफिर ने कहा कि उन्होंने हैदराबाद को कटपल्ली से बेंगलुरु के लिए बस पकड़ी थी। उन्होंने खिड़की की तरफ आग देखी तो ड्राइवर को इत्तला दी। तकरीबन 20 लोग बस से निकलने में कामयाब हुए, मगर बाकी अंदर फंस गए। हम लोग हैदराबाद से निकला, मैं लकड़ी का पुल से बैठा अराउंड 2:40 के आसपास बस रुकी। मतलब मैं उठा, फिर मतलब बस एक्सीडेंट हुआ ऐसा कुछ लगा मेरे को, तो मैं उठा, बाहर देखा तो आग लगी हुई थी आगे फ्रंट में और थोड़ा लेफ्ट साइड में, मतलब लेफ्ट साइड में ऊपर सीट के लिए उधर से दिख रहा था। पहले तो मेरे को मतलब विश्वास नहीं हुआ कि आगे या फिर क्या है, मतलब लाइट चमक रही है। फिर थोड़ी देर में रियलाइज़ हुआ कि फायर है, तो कुछ लोगों का आवाज़ आया, सब लोग सो रहे थे, 2-3 लोग उठे थे बस पे, सब लोगों को जगाया, फिर फायर करके बोला, मतलब गेट डाउन ऐसा फायर। तो हम लोग आगे से निकलने की कोशिश कर रहे थे, ड्राइवर लोगों को पता नहीं था कहाँ पे है, डोर लॉक थे, थोड़े मेन डोर लॉक था, तो वो बीच वाला जो डोर रहता वो ओपन करने की कोशिश किया, वो भी क्लोज था। तो पीछे गए हम लोग, पीछे इमरजेंसी विंडो था, डोर नहीं था, हैंडल कुछ भी नहीं था, हैमर नहीं था, तो ऐसी नॉर्मल विंडो था, उसको ब्रेक करा हम लोगों ने। फिर मतलब पंच मारा, किक मारा, फिर ये ऐसे धक्का दिया, हेड बट किया। फिर जैसे जैसे ओपन हुआ तब तक बहुत सारा स्मोक आ रहा था, आगे लाइक फायर स्प्रेड हो रही थी बहुत। फिर विंडो ब्रेक हुआ, हम लोगों ने ऊपर से जंप किया, वो काफ़ी ऊपर है विंडो, तो उस टाइम पे कोई सोचते नहीं है, तो ऊपर ऐसे जंप कर दिया। कोई पैर पे गिरा, कोई सर पे गिरा है, कोई साइड से गिरा है, बैक पे गिरा है। तो कुछ लोग उधर भी बेहोश हो गए थे ऊपर से गिर के, तो उन लोगों को खींच के हम लोग साइड में लेके आए। स्मोक आ रहा था, फायर बढ़ रही है, अराउंड 10-11 लोग पीछे से निकले, कुछ 4-5 लोग साइड से निकले, ड्राइवर साइड से विंडो से। बाकी जो लोग हैं वो ड्राइवर विंडो तोड़ के निकले, वो भी ड्राइवर डोर भी लॉक हो गया था, तो विंडो ब्रेक करके निकले सब लोग। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के चिन्नाटैकुरु गांव के करीब एक खानगी बस में खौफनाक आग लगने से 20 मुसाफिर हलाक और दिगर कुछ जख्मी हो गए। कई मुसाफिरों ने खिड़कियां तोड़कर इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकलने की कोशिश की, ताहम कुछ मुसाफिर फंसकर जलकर हलाक हो गए। ये हादसा हालिया बरसों में आंध्र प्रदेश की बदतरीन सड़क हादसात में से एक करार दिया जा रहा है।
स्टेट डिजास्टर रिस्पांस एंड फायर सर्विस के डायरेक्टर जनरल पी वेंकट रमना के मुताबिक हादसा गालिबन ओवर स्पीड और ड्राइवर की लापरवाही के बाइस पेश आया। फायर कंट्रोल रूम को वाकई की इतला सुबह तकरीबन 3 बजे मौसूल हुई। फायर सर्विस एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और झुलसी हुई लाशों और सामान को बस से निकाला। पुलिस के मुताबिक पेट्रोल लीकेज और रिगर से चिंगारियां उड़ने के बाइस आग भड़क उठी। बस हादसे के जख्मियों को कर्नूल जिले अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे के वक्त बस में सवार एक मुसाफिर ने बताया कि रात तकरीबन 3 बजे एक बाइक अचानक बस के सामने आ गई थी। I am Surya. I stay in Hyderabad. Incident happened at around 2:45 or 3 a.m. in the morning. The bus hit a bike. The bike driver was dead. Are you only traveling the bus? Yes, I am solo traveler. There is no family. Identify the incident. What the situation was? Actually, I was sleeping, but not fully. So from AC, I got a smell, the fire smell. So I woke up and I have panicked. I don't know what to do. In the meanwhile, I had kicked the window with my legs and I jumped from the window. సార్ నాకైతే ఏమీ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. బస్లో అంతా గొడవకుంటే నిద్ర లేచాను. లేచేటప్పటికే మంటలని ఫైర్ అని అరుస్తూ ఉన్నారు. సో నేను అప్పర్ బర్త్ చూసుకొని కిందకి దిగే లోపలే మొత్తం అంతా పొగొచ్చేసింది. సో నేను బ్యాక్ సైడే, నా సీటే బ్యాక్ సీట్ కాబట్టి నేను అక్కడ ఒక అతను విండో బ్రేక్ చేస్తే దాని నుంచి దూకేశాను. నేను హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు వెళ్తున్నాను. నేను ఒక్కదాన్నే వెళ్తున్నాను. హెడ్ ఇంజరీ ఒక్కటి అయింది అంతే. सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कर्नूल जिले में बस में लगी आग पर गहरे दुख का इजहार किया। सदर जमहूरिया ने कहा कि बस में आग लगने के अलमनाक हादसे में जानों का ज़ाय होना इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि मैं सोगवार खानदानों से अफराद से दिली ताज़ियत पेश करती हूँ और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करती हूँ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कर्नूल जिले में पेश आए हादसे पर अपने गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने हादसे में जान बहक होने वालों के अहले खाना से दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। वजीर आजम मोदी ने इस हादसे में मरने वाले अफराद के खानदानों को 2 लाख रुपए और जख्मियों को 50,000 रुपए एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया। कर्नूल जिले में पेश आए खौफनाक बस हादसे के बाद रियासत की वजीर दाखिला वंगला पूडी अनीता और डीजीपी हरीश कुमार गुप्ता ने आज हादसे के मुकाम का मुआयना किया। इस मौके पर महकमा पुलिस और फायर सर्विस ओहदेदारान ने वजीर और डीजीपी को हादसे की तफसीलात से आगाह किया। अब तक 19 अफराद की लाशें मलबे से बरामद की गई हैं, जबकि इमदादी कार्रवाइयां मुसलसिल जारी हैं। वजीर दाखिला जाए हादसे पर सूरत हाल का जायजा लेने के बाद कहा कि वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कराई जाएंगी और मुतासिरा खानदानों को हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। आंध्र प्रदेश की वजीर दाखिला अनीता आज फिजाई रास्ते कर्नूल पहुंची। उन्होंने यहां कर्नूल सरकारी अस्पताल पहुंचकर बस हादसे में जख्मी मुसाफिरों की इयादत की। वजीर दाखिला अनीता ने अस्पताल में जख्मियों की खैरियत दरियाफ्त करने के बाद जिला ओहदेदारों के साथ मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया। वजीर आला चंद्रबाबू नायडू की हिदायत पर उन्होंने पूरी सूरत हाल से वाकिफियत हासिल की। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कर्नूल जिले में पेश आए बस हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया। वजीर आला दुबई के दौरे पर हैं। सीएम नायडू ने इस हादसे पर रियासती चीफ सेक्रेटरी और दीगर ओहदेदारों से बात की और हादसे की तफसीलात से वाकिफियत हासिल की।
उन्होंने ओहदेदारों को जाए मौके पर जाने और इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने का हुक्म दिया। वजीर आला ने जख्मियों और मुतासरीन को ज़रूरी इमदाद फराहम करने के अहकामात जारी किए। आंध्र प्रदेश के वजीर नारा लोकेश ने जिला करनूल में पेश आए बस हादसे पर अपने गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मैं उन खानदानों से अपनी गहरी हमदर्दी का इजहार करता हूं जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया है और उन्होंने कहा कि मैं जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश करता हूं। आपको रखिए बाखबर, देखिए मुनसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बेल बटन जरूर दबाइए।